हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और हमने लंच कर लिया है। और वैसे तो सब अब ठीक चल रहा है, लेकिन इन दिनों थोड़ा वो इसकी चिंता का विषय बना हुआ है। जो अपने दिल्ली में ये सब हो रहा है, उसकी वजह से बहुत चिंता होती है फ्रेंड्स। क्योंकि अब अपना देश अभी भगवान की दया से बहुत अच्छे से चल रहा है ना। क्या है कि सब जगह शांति है और देश तरक्की भी कर रहा है। और छोटी मोटी गलतियां हालांकि होती रहती जो नहीं होनी चाहिए, वो ये सब गलतियों के मैं सख्त खिलाफ हूँ। ऐसी बात नहीं है कि भाई मतलब कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने देंगे हम, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ है कि भाई पूरे देश को मतलब खास करके राजधानी को एकदम अखाड़ा बना के रख दिया फ्रेंड्स इन लोगों ने। और जो ये मतलब अपोजिशन वालों को एक मतलब मुद्दा चाहिए था कि कैसे जैन जी को भड़काया जाए और कैसे क्या किया जाए। हालांकि बात सही भी है कि भाई पेपर लीक का मामला बहुत ख़राब है। बच्चों की जिनकी जाने गई हैं, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो एकदम सरासर मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए बहुत कठोर से कठोर दंड का प्रावधान है। और ख़ास करके मोदी जी ने भी कह दिया है कि फास्ट ट्रैक का कोर्ट बनाएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और ये सब चल रहा है, लेकिन उनकी जो डिमांड है, तो इस मामले में मैं थोड़ा मोदी जी के अगेंस्ट में हूँ कि जो उनकी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, तो इस्तीफ़ा दिलवा दो। इस्तीफ़ा दिलवाने में क्या, पहले के ज़माने में तो जैसे रेल मंत्री हुआ करते थे, एक रेल दुर्घटना होती थी तो ये इस्तीफ़ा मिल जाता, मतलब दे दिया जाता था रेल मंत्री के द्वारा। या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई बड़ी चूक होती थी तो वो दिला। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भी होनहार हैं, मतलब कैपेबल लोग हैं अपने इंडिया में, और उनके मंत्री पर उनकी पार्टी में चाहे जहाँ भी, तो दूसरे को बिठा दो। एक का इस्तीफ़ा लेने से यदि अपने ये बात रुक जाती है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो बात ठीक है, चलो। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं कि देश को और राज्यों में भी फैला दिए पूरा। बहुत दिनों से इनके अपोजिशन वालों के मन में थी कि जैन जी का आंदोलन हो चुका यहाँ नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, तो यहाँ भी होना चाहिए, भारत में भी। बहुत दिनों से इनकी वो थी, क्या बोलते, चाल समझो चाहे जो भी। और फिर सबको भड़का के देखे फ्रेंड्स कैसे पूरे देश की क्या हालत बना दी है। कितने रोज़ जाना इतनी तरक्की की मतलब खबरें आती थी कि भाई देश इतना आगे बढ़ रहा है, शांति है, सारे मतलब कि कोई कहीं बम विस्फोट नहीं हो रहा। नहीं तो आग पहले के शासन काल में अपन देखते थे कि कितने बम विस्फोट होते हैं, हर समय एक डर का माहौल रहता था। लेकिन अभी देश एकदम शांति से, नए नए रोज़ नए कीर्तिमान बन रहे थे कि हाइड्रोजन वो ट्रेन चल रही है और सुरंग के नीचे से वो ये जा रही है, मतलब मेट्रो जा रही है, और भी रोडें जो इतनी अच्छी अच्छी भी बन रही हैं। कितने कितने तरक्की कर रहा था देश, हैं सब चीज़। लेकिन इन लोगों के मतलब भड़काऊ भाषण के कारण सारा देश की क्या हालत बना के रख दी है। बहुत दुख होता है फ्रेंड्स ये सब देख के। कुछ गलती है यदि, तो उसको आपस में बैठ के समझा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनको क्या अपना उल्लू सीधा करना है। चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए ये सब क्या मतलब कि भड़का रहे हैं। और कल जेपी नड्डा जी का मैंने भी सुना, तो बोलते हैं कि पेपर लीक वहाँ नहीं होते क्या, स्टेट्स में होते हैं। हालांकि नहीं होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी, और जहाँ टीएमसी की सरकार थी बंगाल में भी, वहाँ भी हुए, और उनके बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन अभी नीट का हो गया, हालांकि नहीं होना चाहिए, मैं 10 बार बोल दी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये क्या सेलेक्टिव पॉलिटिक्स खेलते हैं। मैं किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं देश के फेवर में हूँ। और देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश में एक तो इतनी बड़ी जनसंख्या, और फिर इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है फ्रेंड्स।
मतलब जो छात्र इनके भड़कावे में आकर बाहर निकलते हैं उन्हीं को ही लाठियाँ खानी पड़ रही हैं और उन्हीं का ही मतलब अहित हो रहा है। और ये तो क्या भड़का भुड़की के अपना उल्लू सीधा कर लेंगे और अपना मतलब कि क्या बोले फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती है ये सब देख के कि कितने मुश्किल से किसी भी चीज़ का निर्माण करना बहुत आसान है, नई निर्माण करना बहुत मुश्किल है और उसका विध्वंस करना बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि देश में शांति रहनी चाहिए और शांति की मतलब कि शांति हर हाल में होनी चाहिए। और अशांति यदि देखनी है तो ईरान और अमेरिका में देख लो, वहाँ कितनी अशांति है, बहुत ज़्यादा। और मतलब इन लोगों की कहते हैं कि साठ गांठ हो रखी है हर तरीके, हर जगह जो अराजक तत्व है ना, सब मतलब इसी आस में ताक लगाए बैठे थे कि कब भारत में ऐसा कुछ हो तो हम उसमें मतलब अग्नि में और घी डालने का काम करें। लेकिन हमको सबको एकजुट होके मतलब सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये ईमानदार सरकार है, स्थिर सरकार है और नियत और नीति पर चलने वाली सरकार है। तो इसका हमेशा अपने को साथ देना है और मतलब कि किसी के बहकावे में नहीं आना है और देश में शांति रखनी है। देश सबसे बड़ा, यदि देश में शांति रहेगी तो सब जगह शांति रहेगी। इसलिए हालांकि मतलब ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये मतलब नीट का बच्चे कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद ऐसा कभी पेपर रोक दिया जाता है, कभी ये हो। और जो भी दोषी हों उनको इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए फ्रेंड्स कि फिर आगे से एक जगह भी पेपर लीक का कोई वो नहीं हो। सब इतने लालची हो रहे कि पैसों के लालच में क्या से क्या कर देते, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और देश को अराजकता के मोड़ पे छोड़ देते हैं। ये बहुत ख़राब बात है। और उनको तो यहाँ तक कि मतलब आजीवन कारावास क्या और भी कुछ उससे भी बड़ी सज़ा हो ना तो वो भी मिलनी चाहिए जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन यही है फ्रेंड्स, सरकार युवाओं के साथ है, पीएम का मतलब स्पष्ट संकेत। और होंगी कैसे नहीं फ्रेंड्स, आप खुद देख रहे हो मोदी जी कितना प्रयास कर रहे हैं हर समय मन की बात में इतने युवाओं के लिए इतने अच्छे मतलब कि बात करते हैं। नहीं तो आज तक आपने ऐसा पीएम देखा है क्या जो कि मतलब बस काम से काम मतलब अपना काम पूरा करते हो गया। और ये हर वर्ग का, किसान का, युवाओं का, महिलाओं का, अदर कम्युनिटीज़ का, हर चीज़ की चिंता करते हैं, सेना का, सबकी चिंता करते हैं। मतलब न सिर्फ मोदी जी बल्कि पूरी सरकार, पूरी गवर्नमेंट। आज आप देखिए धारा 370 के लिए बोलते थे कि ये तो हट ही नहीं सकती और अब हट गई और अब वहाँ कितना विकास हो रहा, कितना डेवलपमेंट आ रहा है और सब आराम से बेझिझक जाके वहाँ पर घूम के आ रहे हैं। ये अपने राहुल गांधी जी और उनके बहन जो हैं वहाँ जाके उनके फ़ोटो आई थी बर्फ़ से खेलते हुए कि ये सब कैसे संभव हुआ, वरना इनके इस गवर्नमेंट के आने से पहले तक तो मतलब कोई कश्मीर जाने में डरता था। और अब देखिए कितने अच्छे से 15 अगस्त 26 जनवरी सारा वहाँ मनाया जाता है। तो इसलिए ना एक पहलू से, एक तरीके से नहीं, एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। दोनों को मतलब जो भी गलती यदि गवर्नमेंट से हुई है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और इनको तो बिल्कुल भी मतलब देश माफ़ नहीं करेगा जो ये दंगा भड़का रहे हैं अपोजिशन वाले। ठीक है फ्रेंड्स, आज तो और कुछ है नहीं, बहुत ख़राब लगता है। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट।